नमस्ते। हम सब दिन भर व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं ना, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि किसी दोस्त से आई एक सीधी सादी फाइल असल में एक बहुत बड़े खतरे का दरवाज़ा खोल सकती है। आज हम इसी धोखे की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं व्हाट्सएप ट्रोजन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा फर्जी फाइल फ्रॉड है जो बहुत ही चालाकी से काम करता है। जरा सोचिए, फोन पर एक मैसेज आता है किसी बहुत करीबी दोस्त का और उसमें एक जरूरी फाइल का लिंक है। पहली चीज क्या दिमाग में आती है? अरे वाह, फाइल आ गई, चलो क्लिक करते हैं, है ना? पर एक सेकंड के लिए रुकिए। क्या यह पक्का है कि वो लिंक सच में उसी दोस्त ने भेजा है? बस यही एक सवाल आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमारी सेफ्टी की पहली दीवार है। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि ये पूरी धोखाधड़ी आखिर काम कैसे करती है। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये ट्रोजन प्रोटोकॉल क्या है और स्कैमर्स कैसे बड़ी आसानी से लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये ट्रोजन प्रोटोकॉल है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। इसमें होता क्या है कि एक बहुत ही खतरनाक लिंक को एक आम सी फाइल शेयर का रूप दिया जाता है। मतलब आपको लगेगा कि कोई डॉक्यूमेंट या फोटो है, और इसका असली मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह धोखे से एक नकली ऐप इंस्टॉल करवाना। एक ऐसा ऐप जो दिखने में तो शायद असली जैसा लगे, लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेटा चुराना होता है। ये पूरा खेलना सिर्फ 4 स्टेप्स में होता है, और ये इतने आसान दिखते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। सबसे पहला स्टेप है चारा डालना। व्हाट्सएप पर एक बड़ा ही लुभावना लिंक आएगा, कुछ भी हो सकता है, लेटेस्ट मूवी या फिर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट। दूसरा स्टेप, जाल बिछाना। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, वो आपको एक नई नकली ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। तीसरा स्टेप, सेंध लगाना। ये नकली ऐप आपके फोन की हर चीज का एक्सेस मांगेगा, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, गैलरी, मतलब सब कुछ। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, चोरी। जैसे ही एक्सेस दिया, स्कैमर्स को फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है और सारा डेटा चोरी हो जाता है। तो फिर असली और नकली में फर्क कैसे करें, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो असली ऐप होगा वो हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से मिलेगा, यानी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से। लेकिन जो नकली ऐप होगा वो किसी अजीब से वेब लिंक से आएगा। दूसरी बात, असली ऐप के डेवलपर्स वेरीफाइड होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, जबकि नकली ऐप बनाने वाले का कोई अता पता नहीं होता। वो कौन है, कहां से है, कुछ नहीं मालूम। और सबसे सबसे जरूरी फर्क, एक असली ऐप सिर्फ वही परमिशन मांगेगा जो उसे अपना काम करने के लिए चाहिए, लेकिन एक नकली ऐप वो तो सब कुछ मांग लेगा, हर चीज का एक्सेस। अच्छा, तो ये तो हो गई कि ये फ्रॉड होता कैसे है। पर अब बात करते हैं कि अगर कोई इस जाल में फंस गया तो इसका अंजाम कितना कितना गंभीर हो सकता है। दांव पर क्या लगा है, असल दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है, चलिए देखते हैं। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन सच ये है कि बस एक गलत टैप, एक छोटी सी गलती, और उसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब इतनी तेजी से होता है कि जब तक कुछ समझ में आता है ना, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। तो सवाल ये है कि आखिर दांव पर लगा क्या है, क्या क्या चोरी हो सकता है। सबसे पहले प्राइवेट मैसेज और फोटोज, पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसका इस्तेमाल करके ये स्कैमर्स दोस्तों और परिवारों वालों को भी निशाना बना सकते हैं। और फिर बैंकिंग डिटेल्स, यानी बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की जानकारी। और आखिर में पर्सनल आइडेंटिटी, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा बन जाता है। ठीक है, खतरे की बात तो बहुत हो गई, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो अब बात करते हैं डिजिटल डिफेंस की, मतलब इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचाया कैसे जाए। एक कहावत है जो यहां बिल्कुल फिट बैठती है, सतर्कता ही सबसे अच्छा एंटीवायरस है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी समझदारी और सावधानी है। तो इसके लिए एक आसान सी 4 पॉइंट सेफ्टी चेकलिस्ट है, इसे बस दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट, वेरीफाई करें, मतलब पुष्टि करें। कोई भी फाइल लिंक आए, क्लिक करने से पहले भेजने वाले को एक छोटा सा कॉल या मैसेज करके पूछ लें कि क्या ये उन्होंने ही भेजा है। दूसरा, नेवर, यानी कभी नहीं, किसी भी अनजान वेबसाइट या पॉपअप से कोई ऐप इंस्टॉल ना करें, हमेशा ऑफिशियल स्टोर पर ही भरोसा करें। तीसरा पॉइंट, स्क्रूटिनाइज, यानी जांच पड़ताल करें। कोई भी ऐप इंस्टॉल करते वक्त ये जरूर देखें कि वो कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है, क्या वो जरूरी है। और चौथा, ट्रस्ट, अपनी गट फीलिंग पर, अपनी सूझबूझ पर भरोसा करें। अगर कोई चीज जरा सी भी गड़बड़ लगे तो समझ लीजिए कि वो गड़बड़ी ही है, उससे दूर रहें। तो देखिए, इन सब बातों का निचोड़ एक ही है, हमारी डिजिटल लाइफ का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथों में है।
कोई भी ऐप, कोई भी लिंक हमारी इजाज़त के बिना हमारे फ़ोन को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये पावर हमारे पास है और इसका इस्तेमाल हमें बहुत समझदारी से करना होगा। तो बस अगली बार जब भी किसी ऐप पर इंस्टॉल बटन दबाने का मन करे तो उससे पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना है। वो सवाल क्या होगा, इस पे जरूर सोचिएगा। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।